Good morning, student. Last lecture we start the application of derivative. First step application tangent to the normal. To find out the equation of tangent or normal if curve and point present on the curve is given. आपने फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया आपको कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना। कब निकालना? इफ कर्व इज गिवन, कर्व गिवन रहेगा और पॉइंट गिवन रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन, देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी लाइन का इक्वेशन निकालना है, यानी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। ये पार्ट हुआ है। आज के लेक्चर में क्या होगा? हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये तो फाइंड करना है, और फाइंड द पॉइंट विच टचेस द टेंजेंट, जहां पे टेंजेंट टच कर रही है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। हमें क्वेश्चन 2 में क्या पढ़ना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल इफ पैरेलल और परपेंडिकुलर, यानी टेंजेंट पैरेलल रहेगा और परपेंडिकुलर रहेगा, टू द लाइन से पैरेलल रहेगा या एक्सिस से पैरेलल रहेगा। यहाँ पे ऐसे भी रह सकता है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे रहेगा? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व इफ टेंजेंट इज पैरेलल, इफ नॉर्मल इज पैरेलल और परपेंडिकुलर। मैंने क्वेश्चन 2 में कौन से कैसे प्रॉब्लम रहेंगे ये वाला यहाँ पे डिफाइन किया है, and find the equation of tangent and normal if parallel or perpendicular to the given line. फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड पॉइंट्स। मुझे पॉइंट निकालना है। कहां पे पॉइंट है? प्रेजेंट ऑन द कर्व। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y is equal to where the tangent, हां यहां पे क्या है? टेंजेंट क्या है? पैरेलल है। किसको पैरेलल है? लाइन को पैरेलल है। किसको पैरेलल है? लाइन के पैरेलल के जगह पे परपेंडिकुलर भी रहेगा, पैरेलल के जगह पे क्या रहेगा? परपेंडिकुलर भी रहेगा। पैरेलल रहेगा तो स्लोप इक्वल रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा। परपेंडिकुलर रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, समझे कि नहीं? यानी टेंजेंट या नॉर्मल, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे। ठीक है, यदि ये परपेंडिकुलर रहेगा, यदि क्या रहेगा? टेंजेंट परपेंडिकुलर लाइन रहेगा तो क्या करेंगे हम? स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। टेंजेंट पैरेलल रहेगा तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। पैरेलल रहेगा तो स्लोप तो इक्वल ही रहेगा ना। परपेंडिकुलर रहेगा तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ पे ये आपके इससे पहले हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आगे हाँ, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है find point on the curve, equation of curve is given and tangent is parallel to the given line, और लाइन जो है, लाइन का इक्वेशन गिवन है। हमें लिखना है the equation of curve, ये इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशिएट करना है इसको। डिफरेंशिएट करने के बाद टेक dy by dx ऑन बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 6 कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 5x, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ये इक्वेशन, यानी आपको स्लोप मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। द टेंजेंट आपको क्या है, क्या पता है? वी हैव गिवन हियर टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 5। ये आपका लाइन का इक्वेशन है। इसका स्लोप निकालना है। स्लोप क्या आने वाला है? 1। इसको कंपेयर ऐसे भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m मींस x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है इसलिए ये 1। ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं आप, नहीं तो -a अपॉन b, a मींस 1, b यानी y उधर जाएगा -1, माइनस कैंसिल होगा, 1 आएगा। ऐसे भी स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन क्या है? 1 है,
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 नहीं रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल है इसलिए वो क्या होगा? स्लोप इक्वल होगा। स्लोप क्या होगा? इक्वल। dy by dx is equal to 1, यानी स्लोप का इक्वेशन dy by dx क्या है? 3x square minus 12x plus 1। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। पॉजिटिव 1 क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल होने के बाद यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा, x minus 4, x is equal to 0 सेपरेट करेंगे। ये जॉइंट इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद क्या आएगा? x is equal to 4, x is equal to 0, x is equal to 4। देयर आर द टू वैल्यूज, यहाँ पे दो वैल्यूज आए। रिप्लेस x is equal to 0 ऑन द कर्व। ये जो कर्व का इक्वेशन है, ये क्या आपका कर्व है? हाँ, कर्व पे क्या रिप्लेस करेंगे? 0 को रिप्लेस करेंगे, क्या आएगा? 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या होगी? 3, 0 3। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, पॉइंट 1। ये पॉइंट 2। हाँ, x is equal to 4 पुट करना है। मैंने यहाँ पे 4 पुट किया कर्व में। 4 पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? -25 ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं? हमें क्या करना है? हमें गिवन क्या है ये पहले समझ लेना है। हमें गिवन क्या है? कर्व गिवन है। उसके बाद गिवन क्या है? टेंजेंट पैरेलल रहेगा या परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर रहेगा तो यहाँ पे स्लोप कैसे लेंगे? -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है नहीं? पैरेलल है इसलिए इक्वल है। बाद में क्या किया? dy by dx आपने निकाला है, वो रिप्लेस किए। कुछ लोग यानी कुछ टेक्स्ट बुक में यहाँ पे x1 लिखते हैं, वैसे भी लिखे तो भी चलता, वैल्यू रिप्लेस ही करना है। ये यानी x और y की वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, हमने क्या किया? dy by dx रिप्लेस करने के बाद दो वैल्यू है, x is equal to 0, पहले x is equal to 0 पुट किया, बाद में x is equal to 4 पुट किया, यानी दो पॉइंट्स आ गए, ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। आपको क्या निकालना है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व गिवन अ लाइन, गिवन अ कर्व वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन। यानी टेंजेंट कहां से पैरेलल हो रही है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन से, ये वाला या ये वाला। ठीक है, हो गया। इसके आगे हम सेकंड प्रॉब्लम लेंगे। Second example, find point on the curve y is equal to where the tangent is perpendicular to the line, where the tangent is perpendicular to the line। फर्स्ट एग्जांपल में पैरेलल था, अभी क्या है? परपेंडिकुलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड, हमें क्या निकालना है? पॉइंट निकालना है, यानी पॉइंट निकालना है, पॉइंट प्रेजेंट ऑन द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है, समझ लीजिए। हमें क्या निकालना है? ये कर्व है, कर्व के ऊपर जैसे ऐसे कर्व रहेगा, कर्व के ऊपर जो पॉइंट है P, ये हमें निकालना है, x1 y1। ठीक है, हाँ। Where the tangent is perpendicular, यहाँ से कुछ टेंजेंट जाने वाली वो परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है? ये लाइन को। ठीक है, आगे यानी यहाँ से जो टेंजेंट पास होने वाली वो परपेंडिकुलर किसको? इस लाइन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, हाँ। P is the point, B the point on the curve। ठीक है, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के स्क्वायर रूट डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x क्या आने वाला है? 1/2 अंडर रूट x, ये फार्मूला है 1/2 अंडर रूट x। और इसका डेरिवेटिव इनसाइड डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आने वाला है 0, 1 - 0 यानी 1 ही होगा। ठीक है, बट the tangent perpendicular to the line, यानी टेंजेंट किसको परपेंडिकुलर है? इस लाइन को परपेंडिकुलर है। मुझे स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। इसका स्लोप कैसे आएगा? -a/b। a मींस ये वाला, ये वाली टर्म a है, ये वाली b है और ये c है। a मींस 6, b मींस 3। नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। इस फॉर्म में m मींस क्या है? आपका स्लोप, उस फॉर्म में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसलिए -1 स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या है? -2, माइनस कैंसिल 1/2। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy by dx। dy by dx की वैल्यू रिप्लेस करो आप, रिप्लेस करने के बाद ये आएगा 2 कैंसिल।
टेक रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल यानी इनवर्स लेंगे, इनवर्स लेने के बाद बाय इनवर्टेड प्रॉपर्टी ये आएगा। टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर लेने के बाद क्या आएगा x - 3 + 1 ये आएगा x की वैल्यू 4। p x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, जैसे यहाँ पे x1 y1 लिया, ठीक है, x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, ये आपका x1 होगा, ये आपका क्या होगा x1 y1 ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलता है। x की वैल्यू 4 रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे 1 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे है 1 का सॉल्यूशन क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1 आएगा, यानी x = 4, x = पॉजिटिव और नेगेटिव, स्क्वायर रूट लिया है ना, ठीक है। अभी 10 द पॉइंट 4 1 4 माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 इसलिए रिप्लेस किया। अभी ये सेकंड एग्जांपल आपका कंप्लीट हुआ, इसके आगे हम लेंगे थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व का इक्वेशन है व्हिच आर पैरेलल। यहाँ पे वैसे लिखा है क्वेश्चन 2 में एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट टू द नॉर्मल में क्वेश्चन 2 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन पैरेलल और परपेंडिकुलर। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है एक्सिस, यानी एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे y एक्सिस भी रह सकता है, x एक्सिस रहेगा या y एक्सिस रहेगा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है x एक्सिस, सॉरी एक्सिस लिखा है। फाइंड द इक्वेशन, द रीराइट द इक्वेशन ऑफ कर्व, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx अप्लाई करना है, 0 का डेरिवेटिव 0 आने वाला है, x² का डेरिवेटिव x, ये y² का डेरिवेटिव 2y आएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, ये 2 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 4 एज इट इज रहेगा -4, y का डेरिवेटिव dy/dx, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, हमने डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव लेने के बाद हमें यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 यानी 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने के बाद dy/dx का कॉमन निकालना है, y - 2 dy/dx, पॉजिटिव x और नेगेटिव 1 शिफ्ट होगा, टेक ऑन द RHS, we will get here dy/dx is equal to 1 - x y - 3, yes, okay, dy/dx is equal to ये रैशनल फंक्शन आ गया अभी। हाँ, इसके आगे हमें गिवन क्या है, which are parallel, which are parallel means tangent parallel है, tangent किसको पैरेलल है, the tangent parallel to x axis, tangent किसको पैरेलल है, x axis को पैरेलल है, ठीक है। tangent का स्लोप निकालेंगे, जैसे स्लोप ऑफ tangent is equal to infinity आएगा ना, parallel to x axis means y is equal to a, y is equal to b, y is equal to c, y ऐसा आएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ tangent is equal to infinity means dy/dx is equal to infinity आएगा, इसका मतलब ये 1 - x is equal to 0, 1 - x is equal to क्या आएगा, 0 आएगा। हमें पैरेलल टू x एक्सिस निकालना है। हाँ, x - 1 is equal to 0, x is equal to 1 आ गया। इसके आगे x is equal to 1, ये वाला जो पॉइंट है इसमें रिप्लेस करना है, x की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, y की वैल्यू सेपरेट, यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन आ गया, y is equal to 0, y - 4 is equal to 0, अभी ये सेपरेट, y is equal to 0, y is equal to 4 are the equation of tangents, are the equation of tangent। इसी एग्जांपल में पैरेलल टू y एक्सिस होता सपोज, तो क्या करते, y - 2 is equal to 0 लेना पड़ता था आपको, y - 2 is equal to 0, यहाँ पे x एक्सिस भी रह सकता है, y एक्सिस भी रह सकता है, जैसे y एक्सिस रहता तो क्या करना पड़ता था, y - 2 is equal to 0 यानी y equal to 2, बाद में यहाँ पे x is equal to आता, यहाँ पे x is equal to आता, ठीक है। यहाँ पे आज का पोर्शन कंप्लीट हो गया, यानी टेंजेंट एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हुई। इसके आगे रेट मेजर लेंगे, सेकंड एप्लीकेशन जो होंगी सेकंड लेक्चर में होंगी। थैंक यू।